मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार। स्वागत करूंगा शैलेंद्र मैथ कैलेंडर का। दोस्तों, आप कैसे हैं? कि आशा करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। अपनी पढ़ाई को एक स्मार्ट वे पर, अपनी वही अप्रोच के साथ में, उसी गाइडेंस के हिसाब से आप अपने पढ़ाई को सीरियस में लेके कर। दोस्त, अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको पर डे अपने ऊपर एक स्मार्ट वे पर काम करना ही पड़ेगा, तब आप अपने उस टारगेट को अचीवमेंट कर सकते हैं। तो दोस्त, हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जहाँ पर लेक्चर नंबर 5 में हमने क्लियर हो गया हमारा कि टेंसेस कितने होते हैं। और आज हमारा लास्ट टेंस है जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस लास्ट है टेंसेस के हिसाब से। उसके बाद फिर हम आज्ञा सूचक वाक्यों पर हम वाक्यों को आज ही करेंगे। परेशान न होना, आज ही करेंगे। 2 टेंसेस हम रोज उठा के चलेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आप रोज पर डे अपनी इस वीडियो को वाचिंग कर रहे होंगे। तो दोस्त, आप से एक ही विनती है कि आप वीडियो को देखें, वॉच करें। जहां ना समझ में आए आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो देखो, मैं स्लो पढ़ाता हूँ, मैं इधर उधर नहीं भाग भाग के पढ़ाता हूँ। मैं आराम से पढ़ाऊंगा, अच्छा पढ़ाऊंगा। अब मैं ऐसे आऊँ एकदम एटीट्यूड में दिखाने लगूँ, उछलने कूदने, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो दोस्त, आप मुझे सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपका सपोर्ट जो है, मैं उसको फालतू नहीं जाने दूंगा, ये मेरा वादा है। आप साथ देंगे तो 2027 में टॉपर लिस्ट में आप, ये मेरा वादा है। अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ। मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। 3 सब्जेक्ट ऐसे आपको पढ़ाऊंगा। ऐसे नहीं कि बस आपको 10th लेवल पास करना हो, 11th में भी, 12th में भी। और आप जब किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो एक बार याद रखेंगे कि हमने किसी से पढ़ा था, ठीक है? तो चलो, ये तो बात की बात है। तो इसीलिए आप प्लीज हमें सपोर्ट जरूर करें। जैसे बड़े क्रिएटर्स को करते हैं वैसे हमको भी करें प्लीज, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो दोस्त, हम पढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हम क्या पढ़ रहे थे? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का लेक्चर नंबर आज हमारा कितना है? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यही है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का लेक्चर नंबर दोस्त हमारा कितना है? लेक्चर नंबर आज हमारा 6 है। कितना भैया? 6। जहां पर लेक्चर नंबर 6 में आज हम लास्ट टेंस पढ़ेंगे। उसके बाद में आज ही आज्ञा सूचक वाक्यों को बहुत ही आराम से बड़े कॉन्सेप्ट के साथ में हम चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है? तो सभी दोस्त हेडिंग डाल लीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? इसमें इसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है कि अगर हमारी एक्टिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हो तो इसका जो पैसिव वॉइस जो बनाते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका बनाया जाता है, ठीक है? बात याद रखेंगे, मैं बिल्कुल आराम से लेके चलूंगा, ठीक है? लिखो, यदि एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हो, परफेक्ट टेंस की हो, टेंस की हो, तो उसका पैसिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं या बनाया जाता है। ठीक है, अगर हमारी एक्टिव वॉइस दोस्त किसकी हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हो, तो उसका पैसिव वॉइस जो बनाते हैं वे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। किस प्रकार से, देखो आपको ये सब अगर नहीं लिखना मत लिखो, क्योंकि मैं नोट्स ऐसे ही बनाता हूँ, मेरी हैंड रिटन नोट्स कुछ इसी प्रकार की है, तो इसीलिए मैं नोट्स के हिसाब से चलता हूँ। ठीक है, आपको बुक में ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा ही मिलता है, मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा जो मैं लिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स के हिसाब से। ठीक है, और मैं जो नोट्स के हिसाब से चलेगा वो बेहतर कर पाएगा। ऐसे लिखा हुआ मिलेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस को किस में चेंज करते हैं, तो वहां पर मिलेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, उसका पैसिव वॉइस किसमें भैया बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, क्या इसकी आपको हेल्पिंग वर्ब पता है, क्या इसकी हेल्पिंग वर्ब पता है, इसकी क्या है आपको हेल्पिंग वर्ब पता है, जल्दी से बता। क्या आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब पता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब पता है, देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल है। देखो आई और वी के साथ में क्या लगता है, आई के साथ में क्या लगेगा, सेल है। बाकी कुछ भी हो, बाकी कुछ भी हो, चाहे एक वचन हो बहुवचन हो, कोई कर, ठीक है, किसी का नाम हो, कोई भी हो, उसके साथ में क्या लगेगा, आई वी को छोड़कर बाकी कुछ भी है उसके साथ में क्या लगेगा, हमारा लगेगा विल है। लिख लो, एनोदर के साथ में क्या लगेगा, विल है। क्या लगेगा भैया, विल है। ठीक, यहां पर और यहां पर इसकी जो मेन वर्ब है, यहां पर इसकी मेन वर्ब क्या हो जाएगी, मेन वर्ब वो हमारी V3 होती है। ठीक है, यहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, आई और वी के साथ में क्या लगेगा भैया, आई और वी के साथ में बोलेंगे सेल हैव बीन। क्या लगेगा, सेल हैव बीन। बाकी एनोदर के साथ में क्या लगेगा, एनोदर वर्ड के साथ में क्या लगेगा, विल हैव बीन। क्या लगेगा, विल हैव बीन। ठीक है, क्लियर है। इसकी यहां पर अगर मेन वर्ब की बात कर लें, मेन वर्ब की अगर बात करें तो फर्स्ट लगती है मेन वर्ब V1 लगती है प्लस ING लगता है उसी। ठीक है, V1 प्लस ING। कोई दिक्कत कोई भी परेशानी हमारे भाइयों को, ठीक है, इतनी बात के लिए। लेकिन आज देखो मैंने बिल्कुल विस्तार से बताया है, क्योंकि ये विस्तार से पढ़ाने वाली ये चीज है, आज इसको पढ़ाया है। ठीक है, बोले बाकी टेंसेस क्यों नहीं बताया भैया, मैंने बताया इसलिए क्योंकि ये लास्ट टेंस है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते इसलिए बताया है। ठीक है, बाकी जो है उसमें उतना वो नहीं है कि आप याद ना कर सको, समझ ना सको। ठीक है, चलो एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल में चलने से पहले आप इतनी चीज पहले समझ सकते हैं। लिखा है कि यदि एक्टिव वॉइस हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हो तो उसका पैसिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कब बन गया, जाके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आई और बी के साथ में सेल है, और एनोदर यानी कोई अदर कुछ भी हो तो यहाँ पर क्या लगेगा, विल है। ठीक है, और इसकी मेन वर्ब क्या होती है, V3 होती है, और यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब आई और बी के साथ में सेल हैव बीन, एनोदर के साथ में विल हैव बीन, मेन वर्ब V1 प्लस आई। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, राधा
राधा विल हैव प्लेड द मैच या प्लेज द क्रिकेट लिख लो, कुछ प्लेड द मैच लिख लो। कहाँ खेल रही है? इन द ग्राउंड। कहाँ खेल रही है भैया? इन द ग्राउंड। ठीक है, राधा विल हैव प्लेड द मैच इन द ग्राउंड। ये एक्टिव वॉइस दिया है, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? अब आप एक चीज समझ गए होंगे कि अब हमको कर्ता कौन लेना है, कर्म कौन हमारा होता है, यानी सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। इतनी बात आप समझ यहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तब तक मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूं। ठीक है, देखो यहां पर राधा तो हमारा साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बोले जी भैया ये तो बात हमको समझ में आई। अब यहाँ पर एक चीज आ रही है, द मैच आ रहा भैया और द ग्राउंड आ रहा है। ये बात आ रही है द मैच इन द ग्राउंड, यानी पूरा सेंटेंस देखते हैं कि राधा विल हैव प्लेड द मैच इन द ग्राउंड। भैया जो क्रिकेट यानी मैच जो होता है वो कहाँ खेला जाता है भैया? वो खेला जाता है मैदान। ठीक है, ना कि मैदान जाता है मैच में। ऐसा क्या यहाँ पर कर सकते हैं क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि मैच हमारा मैदान जो है वो कहाँ चला जाए? मैच में। ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो जब नहीं हो सकता है तो जो चीज की जा रही है, क्या की जा रही है? मैच खेला जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती, फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है कि हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, पहली बात। दूसरी चीज कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में जाना चाहिए। क्लियर है? ठीक। इसका पैसिव वॉइस किसमें बनता है? ये अभी बताया आपको। पैसिव वॉइस किसमें बनाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखो कहां से स्टार्ट करेंगे? द मैच से। क्या करेंगे भैया? द मैच फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव बीन। अनदर के साथ में द मैच विल हैव बीन अब कहां क्या खेल रहे हैं? मतलब खेल रहे हैं प्लेड। कहां खेल रहे भैया? इन द ग्राउंड। देखो ये हो गया। पुराना कर्ता ये हमारा है राधा। नया तो ये हमारा हो गया द मैच। राधा हमारा पुराना कर्ता है, तो पुराने कर्ता से पहले क्या हम लगाते हैं? बाई लगाते हैं, बाई राधा। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी भैया नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, एक और बनवा दे। चलो देखो, पहला एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल लिखो। आई शैल हैव eaten the food, eaten the food। इतना रहने दें, इतना ही रहने दें। बोले भैया और बड़ा कर दो। eaten the food, हाँ इतना रहने, कोई दिक्कत नहीं। बना सकते हैं भैया, बना के देखो एक बार। ये तो बिल्कुल इजी है। देखो यहाँ पर आई क्या हमारा भैया है? मेरे द्वारा खाना खाया जा रहा है, तो आई क्या हो गया भैया? ऑब्जेक्ट हो गया। द फूड क्या हो गया? खाना खाया जा रहा है, कर्म हो रहा है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है? द फूड। तो द फूड हमारा क्या है? ये द फूड क्या है? हमारा
सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को चेंज करो सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को चेंज करो ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल होता है, तो यहां से स्टार्ट करो, लिखो द फूड, पैसिव वॉइस में द फूड शैल हैव बीन, नहीं द फूड। इन ऑर्डर में क्या आता है, यहाँ पर आई अब तो है नहीं, आई का पैसिव वॉइस मी होता है, तो यहाँ पर अब तो लगेगा नहीं द फूड। अब यहां से स्टार्ट करें, द फूड विल हैव बीन ईटन बाई आई के साथ में क्या, आई का पैसिव वॉइस क्या होता है, मी, बाई मी, ठीक है। अब बहुत लोग अभी बोलेंगे, कुछ हमारे भाई जो है मेरे हीरा हैं, वो बोलेंगे भैया V1 लगाया था, ING होती है लगाते हैं, यहाँ तो लगा नहीं रहे हो। अरे बुद्धू, आपको बताए हैं भैया मेरे कि कोई भी टेंस हम पैसिव वॉइस जब बनाते हैं भैया, तो कोई भी टेंसेस हो एक्टिव से पैसिव जब बनाते हैं तो हमेशा V3 का प्रयोग किया जाता है। क्या ये हमारे भैया को सबको पता है? सबको पता है इतनी बात? बोले जी भाई जी हमको पता है, ठीक है। क्या एग्जाम्पल मैं और ले सकता हूं? और ले सकता हूं एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल देखो, सुरेश या संतोष लिखो, संतोष विल हैव आगे क्या बोलते हैं, बॉट, BOUGST, बॉट द न्यू कार, पैसिव वॉइस भैया इसका बना दो, आप बना सकते हैं भैया। संतोष विल हैव बॉट द न्यू कार, कैसे बना लेंगे? संतोष क्या है, संतोष हमारा ऑब्जेक्ट है, बोलेंगे जी भाई जी ऑब्जेक्ट है। क्या खरीद रहे हैं, द कार, एक नई कार, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आप चेंज करो सब्जेक्ट में, चेंज हो गया, इस सब्जेक्ट को चेंज करो ऑब्जेक्ट में, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, ठीक। कहां से स्टार्ट करेंगे, द न्यू कार से, कहां से, देखो द न्यू कार, ठीक है। विल हैव बीन, अब आने हमारे भैया खुद ही कर रहे होंगे, विल हैव बीन बॉट, क्या, बॉट बाई, कौन खरीद रहा है, संतोष, ठीक है। गर्मी है ना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करेंगे समझ में आ रही है। चौथा देखो, चौथा क्या बनवा दें, आप बता दो कि भैया ये हम दे रहे हैं, ये बनवा दो, ठीक है। देखो राम कुमार विल हैव, आगे बता दो क्या करें, आगे क्या लिख दे सेंटेंस, आप ही बता दो, मुझे नहीं पता है क्या होगा। राम कुमार विल हैव, आगे देख लो, राम कुमार विल हैव, आप तो बताओगे नहीं ना, कट द ट्री, अब तो बता दो कैसे बनेगा, आप बता दो यार,
ये सेंटेंस आपको HW है, कितने मक्कार हो आप, ये आपके लिए HW है। कल मुझे कमेंट में चाहिए, कल मुझे कमेंट में चाहिए आपसे ये क्वेश्चन, ठीक है। पांचवा देखो क्या मैं बनवा रहा हूं, लिखो द वुड कटर, लिखो द वाशरमैन will have cut the washerman will have washed the cloth in the river। बता दो, जल्दी बता दो, पानी पी ले। बना लेंगे पैसिव वॉइस। अभी बहुत लोग बोलेंगे कमेंट में आके कि भैया बहुत पानी पी रहे हो, भैया प्यास लगेगी यार, गर्मी है तो पीना ही पड़ता है, ठीक है। पैसिव वॉइस इसका बताओ दोस्त क्या बनेगा। देखो वाशरमैन क्या हमारा हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कपड़े धुले जाते हैं नदी में, द क्लॉथ्स वॉश्ड द क्लॉथ्स इन द रिवर, न कि नदी जाती है कपड़ों में। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, द क्लॉथ से। देखो द क्लॉथ्स will have, मेरे को लगा कि मैंने सारे सेंटेंसेस में बीन नहीं लगाया, अभी गड़बड़ हो जाता, पूरा लेक्चर खराब हो जाता है। will have been washed, क्या washed कहाँ धो रहा है, इन द रिवर, कहाँ धो रहा है, इन द रिवर। कौन धो रहा है, बाय द वाशरमैन। ठीक है, मेरे हिसाब से आप कहो कि मैं कल से आज्ञा सूचक वाक्यों का प्रयोग करना सीखें, पढ़ें। आज पूरा टेंसेस खत्म हो गया, ये वाला सेंटेंस आपके चपक जाएगा बिल्कुल, इतना मुझे पता है, क्योंकि तो बहुत आराम से बिल्कुल पढ़ाया है, ठीक है। कल अगर आपकी इजाजत हो तो कल से स्टार्ट किया जाए, लेक्चर फिर लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया 20-22 ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा की रहेगी वीडियो। चलो कल से पढ़ते हैं, ठीक है। कल से आप रेडी रहना आज्ञा सूचक वाक्यों से के लिए, ठीक है। बताओ लेक्चर कैसा लगा, आशा करेंगे बहुत अच्छा लगा होगा। सजने का शौक नहीं उनको, कि सजने संवरने का शौक नहीं उनको, वो एक प्यारा सा सूट और एक छोटी सी बिंदी लगा ले। कि सजने संवरने का शौक नहीं उनको, वो एक प्यारा सा सूट और एक छोटी सी बिंदी लगा ले तो क्या खूब लगती है वो। और मैं सच बताऊं ए मेरे दोस्त, कि मैं सच बताऊं ए मेरे दोस्त, वो कैटरीना आलिया माधुरी कोई भी हो, वो आलिया कैटरीना माधुरी कोई भी हो, उन सब से खूबसूरत लगती है वो। मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।